एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋचा। आज आपको समझ लाइए टॉपिक अपसादी सेल। ठीक है, आज हम बात करेंगे अपसादी सेलों के बारे में। अगर मैं अपसादी सेलों की बात करूं तो इसका नाम जो है लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटर से बना है। इसका शब्द किससे बना है? लैटिन भाषा के शब्द से। किसका नाम क्या है? सेडिमेंटम। ठीक है, सेडिमेंटम से लिया, जिसका मतलब होता है नीचे बैठना। सेडिमेंट शब्द बताऊं मैं, इसका अर्थ क्या है? नीचे बैठना। ठीक है, इस आधार पर जब चट्टाने यानी सेल का नीचे बैठते हैं तो उसको बोलते हैं सेडिमेंटम। अगर मैं अपसादी सेल के बारे में बताऊं तो सबसे अधिक भूपृष्ठ पर जो पाई जाती हैं वो अपसादी सेल ही पाई जाती हैं। ये जो है भूपृष्ठ के 75% भाग पर फैली हुई है। तो इस आधार पर सबसे अधिक जो सेल पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? अपसादी सेल। ठीक है, और इसमें अपसादी सेल की विशेषता क्या होती है कि इसमें जीवावशेष पाए जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? जीवावशेष पाए जाते हैं, यानी कि इसमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं और जीवों के अवशेष के आधार पर ही इसको कहा जाता है। आग्नेय सेलों में जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते। तो दूसरा आता है इसमें वनस्पति समूहन, यानी इसमें जीवावशेष पाए जाते हैं और साथ में वनस्पतियों का समूह भी है, यानी वनस्पति और जीवों से इसमें अवशेष पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता क्या है इसकी कि ये जो होती है ये परतदार होती हैं, यानी इसमें लेयर्स पाई जाती हैं। दूसरी विशेषता कि इसमें लेयर्स पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो जमाव होता है वो लंबे समय में होता है, इसीलिए इसमें लेयर्स होती हैं। लेयर्स से, क्योंकि इनका निर्माण धीरे धीरे होने के कारण इसमें लेयर्स भी होती हैं। साथ में जब लेयर्स पाई जाएंगी तो संधियां पाई जाएंगी, यानी इस तरह से लेयर, इनका जमाव कैसे होता है? पहले एक जमगी लेयर, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, क्योंकि इसका निर्माण जो होता है वो जल, वायु, हिमानी किसी से भी हो सकता है। तो जैसे जैसे बहाव आता है, वैसे जैसे हवा चलती है, वैसे वैसे इन लेयर्स का जमाव होता रहता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें ये दो तरह की होती है, ये संगठित भी हो सकती हैं और ये जो है संगठित भी हो सकती हैं और असंगठित भी। जरूरी नहीं है कि ये संगठित ही हो। तो दोनों तरह की चट्टानें इसमें सम्मिलित होती हैं, संगठित भी और असंगठित भी चट्टानें इसमें सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस अपसादी सेल के जो जोड़ पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है धीरे धीरे इसका निर्माण होता है, इसलिए इसमें जोड़ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, ये अपसादी सेल है ये दो संयोजक से मिलकर बना है। पहला है हमारा संयोजक तल, संयोजक तल। दूसरा होता है हमारा संस्तरण तल, संस्तरण तल। संयोजक तल बोलते हैं जहां पर किसी दो चीजों के संयोग से इसका निर्माण हो। जैसे कि मैं एक बार बता दूं, अपसादी सेल का जो निर्माण होता है वो किस किस चीज से होता है, इसमें क्या क्या चीज होती है। तो इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहला होता है इसमें सिलिका। ठीक है, दूसरा होता है कैल्साइट। दूसरी चीज क्या होती है इसमें? कैल्साइट। ठीक है, तीसरा होता है लौह यौगिक, यानी इसमें आयरन के तत्व भी पाए जाते हैं। इस आधार पर इसमें जो है सब चीजें पाई जाएंगी। इस अपसादी सेलों में संयोजक तल भी होता है, यानी जहां पर सब चीजों को मिलाया जाए वो संयोजक तल है। और संस्तरण तल, यानी संस्तरण यानी तरण के रूप में एक से ऊपर दूसरी लेयर होती है, इसे संस्तरण तल भी होता है, यानी लाइन, बेस लाइन भी होती है। अब हम बात करते हैं कि अपसादी सेलों का वर्गीकरण, किस तरह से हम अपसादी सेलों को बांटेंगे। तो अगर हम अपसादी सेलों की बात करें, चलाती हूँ इसे। ठीक है, तो इसमें पहला आता है हमारा निर्माण के आधार पर। अगर मैं निर्माण के आधार पर बात करूं तो इसमें जो है
ये जो निर्माण होता है इनका यांत्रिक क्रिया से होता है। यांत्रिक यानी जैसे कि यंत्र, अपक्षय अपवर्तन में टॉपिक पढ़ाया था कि जो सभी जो यंत्र की तरह से काम करते हैं, अपक्षय क्रिया किससे होती है, यांत्रिक क्रिया कहलाती है। और उसी अपक्षय के कारण सेल कणों का निर्माण होता है और इसी क्रिया से जो है निर्मित होती है चट्टानें, वो उन्हें कहते हैं हम अवसादी चट्टानें। तो यांत्रिक क्रिया द्वारा निर्मित होती है, इसमें चट्टानी चूर्ण से निर्मित होती है। यांत्रिक क्रिया से चट्टानी चूर्ण, यांत्रिक क्रिया से क्या बनता है, चट्टानी चूर्ण बनता है और इस चट्टानी चूर्ण से जो है परतदार शहरों का निर्माण होता है। और इसमें किस किस को शामिल करते हैं, इसमें जो शामिल करते हैं, इसमें पहला आता है हमारा बालू का पत्थर, ठीक है। दूसरा आता है हमारा कांग्लोमरेट। तीसरा आता है हमारा सिल्ट, ठीक है। चौथा है चीका मिट्टी, और एक आता है लोयस, ठीक है। इससे यांत्रिक क्रिया से जो निर्मित होती है वो ये होते हैं बालू का पत्थर से, कांग्लोमरेट, सिल्ट, चीका मिट्टी और लोयस से। इसमें जो होते हैं, अब ये जो नामकरण जो होता है किस आधार पर होता है, बारीक कणों के आधार पर हम इसको बताते हैं कि ये कौन से निर्मित है। अगर मैं बात करूं इसमें बारीक कण, इसमें जो है कणों के आधार पर बात करूं तो इसके जो बहुत बारीक कण होते हैं वो होते हैं 1/6 mm के, यानी 1 का 16वां भाग जो होता है, एक कण का 16वां भाग बन के बनते हैं, तो वो कहलाता है हमारा बहुत बारीक कण। दूसरा आता है हमारा बारीक कण, जिसमें क्या होता है 1/8, यानी एक कण का 8वां भाग। अगर mm में बात करूं तो इसमें 1, अब उल्टी बात करते हैं, चलो इसे उल्टा, अगर बहुत बड़े कण वाली अगर चट्टान बनेगी तो उसको 1 mm की होती है, एक एक एम के एक एक कण होंगे, ठीक है। बड़े कण वाले कितने होते हैं, 1/2 mm, मध्यम कण वाले 1.4 mm, और उससे ऊपर जो था उसमें मैं तो बता ही चुकी हूँ कि 1/16, 8 और 16, ठीक है। तो ये कण नेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस कण को मिलाने के लिए कि बारीक कण कितने का होता है, महीन कण कितने का होता है, मोटे कण कितने mm के होते हैं। तो इस तरह का आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इस पर विशेष ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट चीजों में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि दूसरे जो होते हैं बड़े कण, बहुत बड़े कण तो हो गया, अब आता है जल किस चीज से निर्मित होते हैं, तो एक आता है हमारा ये जल से निर्मित, यानी जब जो अवसादी सेल जल से निर्मित होते हैं तो वो कहलाते हैं जलज अवसादी सेल। जो किससे बनते हैं, इसमें सिल्ट आ जाता है हमारा, चीका मिट्टी आ जाती है। अब जो हमारी मिट्टियां हैं जो जल से निर्मित मिट्टी हैं वो सब इसमें सम्मिलित हो जाती हैं, ठीक है। इसमें कांग्लोमरेट और दो गोलास, कांग्लोमरेट और गोलास में क्या होते हैं कि ये गोल आकार के जो टुकड़े होते हैं, यानी कांग्लोमरेट गोलास में क्या होता है, कांग्लोमरेट जो बड़े बड़े कणों वाली चट्टानों को कहते हैं। गोलास में और कांग्लोमरेट में जो है गोल आकार टुकड़े, इसको बोलते हैं पेबलुम, जो गोल आकार के टुकड़े होते हैं इन्हें पेबलुम बोलते हैं। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो 2.56 mm तक के होते हैं, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं, जो हमारे इससे निर्मित है वो उसमें आता है कांग्लोमरेट, पेबलूम और ग्रेवेल, जो 3 शब्द आते हैं जिनका निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है चीका मिट्टी। चीका मिट्टी के सेल कण जो होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, और इस चीका मिट्टी के बहुत टाइप होते हैं। चीका मिट्टी का निर्माण किस किस से होता है, तो ये सागर निर्मित है, दूसरा झील के क्षेत्रों में, और तीसरा जो होता है जहां बाढ़ आती है वहां पर इन चीका चट्टानों का निर्माण, चीका मिट्टी वाली चट्टानों का या अवसादी सेलों का निर्माण होता है, ठीक है। अगर अब इसका आकार के आधार पर इसका वर्णन किया जाता है, तो सेल कणों के आकार के आधार पर बात करें हम लोग, तो इसमें जो सिल्ट है, सिल्ट जो होती है वो होती है हमारी 1:32 से 1:256 की। सिल्ट का जो निर्माण होता है वो इस तरह इतने आकार की आकृति में होता है। दूसरा आता है हमारा चीका या क्ले, वो होता है 1:256 से 1:1889, यानी सबसे महीन जो होती है वो चीका या क्ले होती है ना। चीका मिट्टी जो से
यानी सेल की जो सिल्ट जो है मोटे कण की होती है, जबकि चीका मिट्टी और महीन कणों की होती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा लोयस। लोयस किसे कहते हैं? जिसके कण थोड़े मोटे होते हैं और इसका जो निर्माण होता है ये वायु के द्वारा होता है। वायु अपर्दन से इस सेल चट्टान का निर्माण या अवसादी सेलों का निर्माण होता है, वो कहलाता है हमारा लोयस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जैविक तत्वों से निर्मित। जैविक तत्वों से निर्मित सेलों में अगर हम बात करें तो उसमें पहला आता है हमारा चूना प्रधान, दूसरा कार्बन प्रधान। चूना प्रधान में जो आती है वो मुख्य रूप से जो आती है वो खड़िया आती है, और कार्बन प्रधान में मुख्य रूप से क्या आता है? कोयला। ठीक है, क्योंकि खड़िया का निर्माण जो होता है वो चूने चट्टानों के लिए होता है, जिसमें जो है कोरल रिलीफ नाम का एक जीव है वो, जिसके द्वारा इसका निर्माण होता है। इसे रासायनिक चट्टानों में भी गिना जाता है, ये और ध्यान रखना कि जो खड़िया है उसको रासायनिक चट्टानों में भी गिना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि रासायनिक तत्वों से निर्मित सेल, जैसे मैंने अभी कहा कि जो रासायनिक सेलों से निर्मित सेल जो है उसमें सबसे ऊपर नाम आता है हमारा खड़िया का, क्योंकि इसका तत्व निर्माण जो होता है वो रासायनिक तत्वों से होता है। और कार्बनिक जो कार्बन चट्टाने हैं उनको भी इसमें सम्मिलित करने लगे हैं, क्यों? क्योंकि जो कार्बनिक क्रिया होती है वो भी रासायनिक तत्वों के निर्माण से होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि रासायनिक तत्वों से निर्मित चट्टानें हैं, इसमें एक तो कार्बन प्रधान होती है, दूसरी सिलिका प्रधान होती है। ठीक है, यानी रासायनिक तत्वों से निर्मित सेल में एक आता है हमारा कार्बन प्रधान और दूसरा सिलिका प्रधान। कार्बन प्रधान में हमारा चूना और कार्बन हो जाता है, और सिलिका प्रधान में क्या आता है? लोयस। अगर मैं सिलिका की बात करूं इसमें क्या आता है? एक तो आता है लोयस क्षेत्र, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। दूसरा आता है हिमानीकृत सेल, हिमानीकृत सेल। ठीक है, तीसरा आता है हमारा कंकड़, पत्थर, रेतकण, मिट्टी, ये सब चीजें आती हैं जिसमें हमें सिलिका प्रधान सेलों के रूप में इनको देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अवसादी सेल निर्मित भाग में कौन कौन से कारक हैं जो निर्मित होते हैं। तो इसमें तीन तरह से जो है हमारी अवसादी सेलें बनती हैं। पहली जल के द्वारा, दूसरी वायु के द्वारा, तीसरी हिमानी के द्वारा। इन तीनों के द्वारा ही सेल चट्टानों का निर्माण होता है। जलज में आता है हमारा सागर, झील, महासागर और नदी। ठीक है, इसमें जो कौन कौन से आते हैं, ये पहला आता है हमारा सागर, दूसरा आता है झील और तीसरा आता है हमारा नदी से निर्मित। ठीक है, महासागर से शब्द क्यों नहीं जोड़ा जाता? क्योंकि महासागर में जो बनती हैं सेल वो महासागर में ही रहती हैं, जबकि सागर की चट्टान उनसे जो निर्मित है वो थोड़ा मैदानी क्षेत्र में भी आती है। दूसरा वायु से निर्मित सिर्फ एक मेन आता है लोयस। ठीक है, और हिमानी से निर्मित ट्रिल, बताया था ट्रिल आता है हिमानी से निर्मित सेल को क्या बोलते हैं? ट्रिल। ठीक है, ये तो हमारे हो गए सेलों के निर्मित चट्टानें। अब हम बात करते हैं कि जो चट्टानें हैं उसमें कौन कौन से हम इसको जोड़ेंगे अवसादी सेलों के अंतर्गत, है ना। तो इसमें पहला आता है हमारा बालू का पत्थर। किस किस को हम बोलेंगे अवसादी सेलों में? इसमें नंबर 1 आता है हमारा बालू पत्थर, दूसरा आता है कांग्लोमरेट, तीसरा आता है सेल, चौथा आता है चूना पत्थर, और आता है डोलोमाइट, नेक्स्ट आता है जिप्सम। ये रासायनिक तत्वों से निर्मित सेल है, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन नेट में आया हुआ है कि रासायनिक तत्वों से कौन सी चट्टानें बनती हैं, तो वो उसमें जो अवसादी चट्टानों में जिप्सम बनता है रासायनिक तत्वों से निर्मित। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोयला। ये सब क्या है? हमारे अवसादी सेलों से निर्मित संरचनाएं कहलाती हैं। ठीक है, इस टॉपिक से संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैं अगले वीडियो में डालूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।